नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कमेंट सेक्शन में काफ़ी बार ये रिक्वेस्ट आई है कि शेफ कुछ नो अनियन नो गार्लिक जैन डिश बताइए, तो आज वही बनेगी। जी हाँ, राजस्थानी स्टाइल कच्चे केले के कोफ्ते, एकदम रजवाड़ी स्टाइल, बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रेवी बनेगी, रिच ग्रेवी बनेगी। कोई काजू नहीं जाएगा ग्रेवी में, लेकिन ग्रेवी बनेगी एकदम थिक, मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है इस ग्रेवी में। तो देखते रहिएगा और पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। अगर बीच में स्किप कर जाएंगे तो नहीं पता चलेगा कि क्या ब्यूटीफुल ट्विस्ट था। चलिए शुरू करते हैं बनाना बढ़िया राजस्थानी स्टाइल केले के कोफ्ते। अब ऑब्वियसली केले के कोफ्ते आप घर पे बनाते हैं, अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं। कोफ्ते तो एक बहुत ही कॉमन रेसिपी है हमारे घरों में, लेकिन ये वाली रेसिपी मैंने थोड़ी सी ट्विस्ट एंड टर्न करके अपनी बनाई है। जी हाँ, इसमें कच्चे केले जो है ना, उसको पहले प्रेशर कुक कर लेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले कच्चे केले उबाल लेते हैं। इसका टॉप और बॉटम इस तरीके से काटना है और केलों को 1/2 कर देंगे। हल्का पानी डाल के, थोड़ा सा नमक, कुकर में 4 सीटी देनी है। 2 सीटी तेज आंच पर और 2 सीटी धीरे आंच पर केलों को एकदम बढ़िया पका देगी। उसके बाद उसकी शक्ल जरूर खराब हो जाएगी, डरिएगा मत। जब कुकर खुलेगा तो केले काले हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए, कुकर में केले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। कुकर की सीटी को आराम दीजिए और केलों को निकाल लीजिए। अब ये केलों के छिलके जो हैं वो निकाल ले रहा हूं मैं। और इसे अब एक मैशर से मैश कर लेंगे। केले का जो मैश है, इसके अंदर आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर यहां पर हम इसे कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले इस मैश में मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ में डाल रहा हूं आधा चम्मच चॉप ग्रीन चिली, 1 चम्मच चॉप अदरक। अब वैसे नो अनियन नो गार्लिक जैन है, कुछ जैन लोग अदरक नहीं खाते हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ लोग खाते हैं, तो इसीलिए मैं अदरक डाल रहा हूं। अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कहर नहीं आ जाएगा नीचे। साथ में डाल रहा हूं मैं आधा चम्मच कोरिएंडर चॉप, 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्ब। अगेन, ब्रेड आजकल विदाउट एग ब्रेड आती है, बहुत से लोग ब्रेड नहीं खाते। तो अगर ब्रेड नहीं खाते तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हमें बाइंडिंग चाहिए। बाइंडिंग के लिए या तो भुना हुआ बेसन या फिर ब्रेड क्रम्ब और या फिर आप कॉर्नफ्लावर डाल लें और इस मिक्सचर को अब अच्छे से गूंद लेंगे। अब कोफ्ते जो हैं, ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको गोल बना सकते हैं, लंबा बना सकते हैं, टीयर ड्रॉप बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपका मन कर रहा हो उस शेप का कोफ्ता बना लीजिए। हम इसे लॉन्ग क्रोकेस जैसा बना रहे हैं, मतलब लंबे लंबे बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर स्टफिंग कर रहे हैं किशमिश की। जी हाँ, जब वो कोफ्ता निकलेगा तो अंदर किशमिश फूटेगी, बड़ा मज़ा आएगा। अब इस तरीके से कोफ्ते का मिक्सचर लेंगे, उसमें 2 किशमिश में डाल रहा हूं, उसको पहले गोला बनाएंगे और गोला बना के फिर इस तरह से लंबा आकार दे देंगे। सारे के सारे कोफ्ते इसी तरीके से बना लिए जाएंगे। चलिए, कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, इन्हें फ्राई करना है। गर्मा गर्म तेल में इसे फ्राई कर लिया जाए। कोफ्ते जो हैं वो ठंडे तेल में नहीं जाने चाहिए, मीडियम हॉट तेल में नहीं जाने चाहिए, नहीं तो वो कोफ्ते जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे बाहर से। अब हॉट ऑयल में ये कोफ्ते बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे निकाल लिया जाए और साइड किया जाए।
चलिए कोफ्ते तो बिल्कुल तैयार हो गए, अब बनाते हैं इसकी ग्रेवी। ग्रेवी भी बहुत अमेजिंग है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें बड़े सारे ट्विस्ट हैं। ट्विस्ट ये है कि विदाउट अनियन गार्लिक अगर बनेगा तो थिकनिंग कैसे आएगी, देखते जाइए। इसमें बेसन नहीं है, इसके अंदर बेसन का एक बाई प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 बड़े चम्मच तेल डाल रहा हूँ। तेल थोड़ा सा ज़्यादा रख रहा हूँ, आपको कम करना है आप कम कर सकते हैं। साथ में मैं डाल रहा हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 खड़ी लाल मिर्च, साथ में हींग। जहाँ पर भी अदरक लहसुन प्याज नहीं डलता वहाँ पर हींग थोड़ी सी ज़्यादा डाली जाती है, मेन फ्लेवरिंग हींग की आएगी। साथ में डाल रहा हूँ मैं 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, साथ में 1 छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर। अब इन सूखे मसालों को जितनी जल्दी भूनना है उनको भून लीजिए, गैस को धीरे करना है, मसाले जलने नहीं चाहिए। जैसे ही मसाले पक जाएं उसमें मैं डाल रहा हूं 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली का पेस्ट। अब लाल मिर्च भी डाली है, खड़ी लाल मिर्च भी डाली है, ग्रीन चिली भी डाली है। थोड़ा सा स्पाइसी टोन इसका होता है डिश का, आप अगर चाहें कम करना तो आप ये ग्रीन चिली पेस्ट अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 कप दही, और दही को फटाफट हिलाना है, पकाना है, कड़ल नहीं होना चाहिए। अब इस ग्रेवी को थिकन करने का मौका आया है, और मैं थिक इसे करूंगा गाठिया से। जी हाँ, अगर आपके पास रतलामी सेव है जिसमें लौंग का फ्लेवर ज़्यादा होता है तो वो सीधा का सीधा पाउडर करिए और डाल दीजिए। अगर वो वाली सेव नहीं है, अगर गाठिया सेव है तो कोई बात नहीं, उसमें 3-4 लवंग डालिए, थोड़ी कसूरी मेथी डालिए, पाउडर करिए और इस ग्रेवी में डाल दीजिए। अब ये ग्रेवी में थिकनेस भी आएगी, टेस्ट भी आएगा। मैंने 3 फ्रेश टमाटर का प्यूरे बना लिया है और इसे अब मैं डालने वाला हूँ। अगर आप फ्रेश टमाटर का प्यूरे नहीं डालना चाहते हैं तो टमाटो प्यूरी का जो डब्बा आता है वो भी डाल सकते हैं, अगर आपके शहर में इस समय टमाटर ना मिल रहे हो तो, या टमाटर बहुत महंगे हो तो। जैसे ही इसमें तेल ऊपर आएगा वैसे ही इसमें डालेंगे टमाटर का प्यूरे। ग्रेवी अब अच्छे से पक रही है, थोड़ी थिक हो गई है। अब थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। और फिर उसमें मैं डाल रहा हूं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा नमक एडजस्ट कर लेंगे, और 2 बड़े चम्मच क्रीम। और ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। चलिए कोफ्ते तैयार, ग्रेवी तैयार। अब दोनों को मिलाएंगे, थोड़ा धनिया डालेंगे और पिक अप। यही कहते हैं रेस्टोरेंट्स में, जब खाना रेडी होता है तो हम कहते हैं चलो पिक अप। ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें ये फ्राई किए हुए कोफ्ते छोड़ दिए जाएं और अब बस 2 मिनट इसे पकाना है ताकि कोफ्ते के अंदर ग्रेवी थोड़ी सी पी ले ये। और अब इसे परोस दिया जाए। भैया कच्चे केले के कोफ्ते नो अनियन नो गार्लिक के साथ बने हैं। बिल्कुल जैन रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है, अमेजिंग। मतलब अंदर से किशमिश की मिठास, बाहर से केला क्रिस्पी है, ग्रेवी में वो लवंग का फ्लेवर, वो कसूरी मेथी का फ्लेवर, वो टमाटर का फ्लेवर, अमेजिंग फ्लेवर्स बर्स्टिंग है। बना लो सच में। आई विल टेल यू वन ट्रूथ, जब ये रेसिपी बन रही थी तो अमृता उस दरवाजे से, जी हाँ हमारे स्टूडियो के दरवाजे से घुसी, बोलती बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? अरे भैया पड़ोसी बोलेंगे। आज हमारी वाइफ ने बोला है, जो अंदर आ रही थी स्टूडियो के अंदर, आपके पड़ोसी बोलेंगे
और उनको ये रेसिपी दे देना, बता देना कि शेफ अजय चोपड़ा के चैनल पर हर हफ्ते 3 नई रेसिपी आती हैं, सब्सक्राइब कर लो।